हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र सर 94 पर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज मैं लेके आऊँ आपके लिए कक्षा 10 के बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बायोलॉजी का ये फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 करवा चुका हूँ। आज मैं लेके आऊँ बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। यहाँ पे लिखा हुआ है जैव प्रक्रम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कक्षा 10। ठीक है। तो जैव प्रक्रम से जितने सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे एग्ज़ाम जो होने वाले हैं 2023 में, तो सारा ऑब्जेक्टिव मैं कोशिश क्या हूँ कि सारा ऑब्जेक्टिव मैं इसमें कराऊंगा वीडियो में। ठीक है। और प्रीवियस ईयर हो चाहे क्वेश्चन आने वाला हो, आने की संभावना हो, सारा क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस पूरे वीडियो में। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, जो पहला वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इनको क्या करते हैं, बड़े कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। ऑप्शन है जड़, तना, पत्ता, फूल। तो ये चार ऑप्शन है हमारे पास। इनका जो सही आंसर होगा वो होता है, क्या होगा, पत्ता। अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर है 2। सवाल नंबर 2 ये कह रहा है, बहुत बेहतरीन सा सवाल है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। ऑप्शन है 100 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 20 mg। ये बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है। अब आते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 ये कह रहा है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। निष्कासित मतलब निकलना। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। ऑप्शन है 20%, 40%, 60% और 80%। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा 20%, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। बहुत ही अच्छा सब सवाल है। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 ये है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ऑप्शन है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा उत्सर्जन। क्या होगा, उत्सर्जन होगा, याद रखिएगा। ठीक। अब आते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर है 5। सवाल नंबर 5 ये कह रहा है कि पौधों के वायवीय भागों में जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। पौधों के वायवीय भागों में जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, परागण, निषेचन, विसरण, वाष्पोत्सर्जन। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा वाष्पोत्सर्जन। क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा। अब आता है अगला सवाल। सवाल नंबर है 6। सवाल नंबर 6 ये कह रहा है कि जैव प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। जैव प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। ऑप्शन है श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, उत्तेजनशीलता। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा श्वसन। क्या होगा, श्वसन होगा। अब आते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर है 7। सवाल नंबर 7 ये कह रहा है कि कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, चलन। ठीक है। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, श्वसन। श्वसन सभी जीव के लिए क्या है, अनिवार्य है। अब देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 ये कह रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है, किस में पाया जाता है वो बताना है। क्लोरोफिल, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है, याद रखिएगा। अब है अगला सवाल। सवाल नंबर है 9। सवाल नंबर 9 ये कह रहा है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं। ऑप्शन है 3 वैष्म, 2 वैष्म,
4 वैश्म, 5 वैश्म। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा 4 वैश्म। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं, उसी का नाम है वैश्म, यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर है 10। सवाल नंबर 10 ये कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ऑप्शन है वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, प्रकाश। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा ग्लूकोज का। किनका होगा? ग्लूकोज का होगा। सवाल नंबर है 11वां नंबर सवाल है। 11 नंबर सवाल ये कह रहा है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका जो झिल्ली है वो किस प्रकार की झिल्ली है? पारगम्य, अपारगम्य, ठीक, अर्धपारगम्य, इनमें से कोई नहीं। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा अर्धपारगम्य होगा। क्या होगा? अर्धपारगम्य होगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 ये कह रहा है कि दही जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? दही जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? ऑप्शन है अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा किण्वन। कौन सा क्रिया होगा? तो किण्वन की क्रिया होगी उसमें। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर है 13। 13 नंबर सवाल ये कह रहा है कि जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संकलन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संकलन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? ऑप्शन है निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, इनमें से सभी। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा सभी। क्या होगा? सभी होगा, याद रखिएगा। अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है बहुत ही बेहतरीन टाइप का सवाल है। आप लोग क्या कीजिए ना, वीडियो जब भी देखते हैं मेरा ना, तो वीडियो को पूरा ख़त्म करके ही छोड़िए। ठीक है, ऐसा नहीं कि 15 सवाल देखें, 14 सवाल देखें, 20 सवाल देखें, बस छोड़ दिया, नहीं, मज़ा नहीं आएगा। तब जब भी आप कोई भी टीचर का वीडियो देखते हैं ना, तो वीडियो को क्या कीजिए, पूरा देखिए, तब आपको कुछ समझ में आएगा। अब ऐसा नहीं किसी टीचर का वीडियो देख रहे हैं, 10 क्वेश्चन देख लिए, 5 क्वेश्चन देख लिए और क्वेश्चन को देखने के बाद क्या किए, छोड़ दिए। नहीं, जब भी देखते हैं कोई भी टीचर का या फिर मेरा या फिर अदर कोई टीचर का देखते हैं यूट्यूब में वीडियो, तो उनका पूरा वीडियो देखें और जहाँ तक हो सके साथ साथ नोट्स की भी तैयारी कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा कीजिएगा। आप यदि सोचे हैं ना कि हम 450 प्लस लाएंगे, तो ज़रूर आएगा। ऊपर वाला से मेरा यही मनोकामना है कि आप जो भी सोचें वो आपका पूरा हो। अब देखते हैं 14वां नंबर सवाल है कि मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा नेफ्रॉन। क्या होगा? नेफ्रॉन होगा। मानव डायलिसिस थैली है कहाँ पे है? नेफ्रॉन में। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर है 15। सवाल नंबर 15 ये कह रहा है मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। ऑप्शन है किया, फेफड़ा, गिल्स, नाक। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब क्या होगा? गिल्स होगा, याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 16 को लेके। सवाल नंबर 16 ये कह रहा है कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? ऑप्शन है प्रासरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परिवहन। ठीक है, इनका जो सही आंसर होगा वो होगा विसरण। क्या होगा? विसरण होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 17 को लेके। सवाल नंबर 17 ये कह रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। ऑप्शन है हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है वो बताना है। तो क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वो होता है हरा। कैसा होता है? तो हरा होता है, याद रखिएगा। बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? ऑप्शन है स्वपोषी, मृतजीवी, संभोजी और कोई नहीं। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मृतजीवी। क्या होगा? मृतजीवी होगा। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 19 को लेकर के। 19वां नंबर सवाल ये है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो इनका ऑप्शन है फ्लोएम और कॉर्टेक्स, छाल में, पुराने जाइलम में। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा पुराने जाइलम में। कहाँ पे होगा? पुराने जाइलम में होगा, याद रखिएगा।
अब देखते हैं हम लोग 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल ये कह रहा है कि शरीर में भोजन को पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन को पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन है उपचयन, संचयन, विस्थापन, उपचयन। ठीक, अपचयन, यहाँ पे उपचयन, ये वाला अपचयन है। ठीक है, इनका जो सही आंसर होगा वो होगा उपचयन। क्या होगा? उपचयन होगा, इनको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि रक्त क्या है। रक्त क्या है? ऑप्शन है कोशिका, उत्तक, पदार्थ, कोई नहीं। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा उत्तक। रक्त क्या है? रक्त एक उत्तक है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला सवाल को लेके। सवाल नंबर है 22। 22वां नंबर सवाल ये कह रहा है निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। ऑप्शन है वृक्क, अग्नाशय, आँख, कोई नहीं। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा वृक्क। क्या होगा? तो वृक्क होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 23 को लेकर। सवाल नंबर 23 ये कह रहा है कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन है जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा पत्तियों में। कहाँ पे पाई जाती है रक्षी कोशिकाएं? तो पत्तियों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 ये है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। ऑप्शन है वायवीय, अवायवीय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा अवायवीय। क्या होगा? अवायवीय होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। अब हम लोग देखते हैं 25वां नंबर सवाल। 25वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, श्वासोच्छ्वास और श्वसन और निश्वसन, उत्सर्जन। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा श्वासोच्छ्वास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। अब हम लोग देखते हैं 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल ये कह रहा है 26वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। ऑप्शन है टीबी, मधुमेह, एनीमिया, रक्तचाप। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। अब देखते हैं हम लोग 27वां नंबर सवाल। 27वां नंबर सवाल ये है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ऑप्शन है, ऑप्शन ये है जल का वहन, भोजन का वहन, एमिनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा जल का वहन। पादप में जल का उत्तरदायी है। क्या है? वो जल का वहन है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा, याद रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग 28वां नंबर सवाल। 28वां नंबर सवाल ये है कि कुटपाद किस में पाया जाता है। कुटपाद किस में पाया जाता है। पैरामेशियम में, ठीक है, यूग्लिना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा अमीबा में। कुटपाद किस में पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। अब देखते हैं हम लोग 30वां नंबर सवाल। 29वां नंबर सवाल। 29वां नंबर सवाल ये है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ऑप्शन है संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मतलब प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ठीक, अब देखते हैं हम लोग 30वां नंबर सवाल। 30वां नंबर सवाल ये है, ठीक, कि स्टोमाटा पौधा, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है। स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है। ऑप्शन है तना में, पत्तियों में, जड़ में, कोई नहीं। ठीक है, इनका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। किस में पाया जाता है? तो पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग अगला सवाल, सवाल नंबर 31 को लेके। सवाल नंबर 31। 31वां नंबर सवाल है, 31वां नंबर सवाल ये कह रहा है मानव हृदय का औसत पराकुंचन, ठीक, पराकुंचन दाब है लगभग। मानव हृदय का औसत पराकुंचन दाब है लगभग, ठीक, कितना है? 120 mmHg, 150 mmHg, 90 mmHg, इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए
100 mmHg। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अब आते हैं हम लोग अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 32। सवाल नंबर 32 ये है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? पत्ती, स्ट्रोमा, ग्राना, हृदलवक। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा पत्ती। क्या होगा, तो पत्ती होगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सारा सवाल VVI टाइप के हैं, और वीडियो को ना यहाँ तक ही नहीं, पूरे वीडियो को देखिएगा। कम से कम ना हमको लग रहा है कि 50 से 60 के आसपास ऑब्जेक्टिव होगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। ठीक है, सफलता दिलाने का हम ये जिम्मेदारी लेते हैं। आपको 400 प्लस नंबर दिलाएंगे, आपको 400 प्लस नंबर हम दिलाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का वीडियो भी डाल रहे हैं, सब्जेक्टिव का भी कुछ दिन, ये सब्जेक्टिव का भी हम कुछ डाले हैं और कुछ डालने वाले हैं। ठीक है, एग्ज़ाम तक डालेंगे। ठीक है, 450 दिलाएंगे जितेंद्र सर, याद रखिएगा। 450 दिलाएगा आपको, कौन दिलाएगा, तो जितेंद्र सर दिलाएगा। पूरे वीडियो में बने रहिएगा, ऐसा नहीं कि 50 क्वेश्चन में 20 दिला दिए, 20 देख लें उसके बाद बोले सर आप बोले थे 450 दिलाने के लिए, कैसे दिलाएंगे? नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको क्या करना है ना मेरे प्रिय भाई, आपको पूरा देखना है। जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूँ ना, आपको क्या करना है, वो वीडियो पूरा देखना है, तब मज़ा आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 33। सवाल नंबर 33 ये है कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन कैसी ये प्रक्रिया है? शारीरिक, भौतिक, रासायनिक, प्राकृतिक। ठीक है, इनका जो सही आंसर होगा वो होगा भौतिक। कैसा होगा, तो भौतिक होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, सवाल नंबर है 34। सवाल नंबर 34 ये है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये सवाल और एक बार आया था। अपकरण, ऑप्शन है अपकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, विद्युत अपघटन। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑक्सीकरण। ठीक है, कैसी अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 34 को, ये 35 को लेके। सवाल नंबर 35 ये है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य प्रकाश, उपयुक्त सभी। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला सवाल। सवाल नंबर है 36। सवाल नंबर 36 क्या है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इनको। सवाल नंबर 36 हो गया। ठीक है, सवाल नंबर 36 ये है कि पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है, कैसी होती है? कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रक। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 37। सवाल नंबर 37 ये है कि जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है आँख में, अग्नाशय में, यकृत में और अमाशय में। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा कहाँ पे, अमाशय में। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पे पाई जाती है, तो अमाशय में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल। सवाल नंबर है 38। फटाफट देख लेते हैं हम लोग सारा सवाल, लेट नहीं करना उतना। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊँट में। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, किसमें, कॉकरोच में पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब आता है अगला सवाल। सवाल नंबर है 39। सवाल नंबर 39 ये कह रहा है कि पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थों को क्या कहते हैं? ठीक है, पौधों में जो ये बोले, पौधों में जो पाया जाता है पदार्थ दूधिया एवं उत्सर्जित, गाढ़ा, दूधिया एवं उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? ये सवाल कर रहा है। लेटेक्स, रेजिन, गोंद, टेनिन। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा कौन, लेटेक्स। क्या होगा, लेटेक्स होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अब देखते हैं हम लोग 40 नंबर सवाल। 40 नंबर सवाल ये कह रहा है, 40वां नंबर सवाल है, यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है? फेफड़े से। कहाँ से प्रवेश करती है? फेफड़े से, यकृत से, श्वास नली से, वृक्क से। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा यकृत से। यूरिया जो है ना रक्त में प्रवेश करती है, कहाँ से, तो यकृत से करती है। अब आता है अगला सवाल। सवाल नंबर 41। सवाल नंबर 41 ये है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, रात दिन दोनों, सुबह शाम। ठीक है, इनका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब दिन में होता है। कहाँ पे, कब होता है, तो दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया।
अब आते हैं 41 ये 42 नंबर सवाल। 42 नंबर सवाल ये है कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। ऑप्शन है भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, एमिनो अम्ल। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा भोजन। पादप में फ्लोएम होता है, फ्लोएम संवाहक होता है, किनका होता है? तो भोजन का होता है, याद रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग ये 43 नंबर सवाल। 43 नंबर सवाल ये है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, ये डिएक्टियोजोमो से, ठीक है। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा जल से। प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है कहाँ से? तो जल से निकलता है, याद रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग 44 नंबर सवाल। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ, लसिका। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा प्लाज्मा। क्या कहते हैं उनको? प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल। अगला सवाल है 45 नंबर सवाल है मेरे छोटे भाई कि प्रकाश संश्लेषी अंगक है। प्रकाश संश्लेषी अंगक है पत्ती का, हरित लवक का, क्लोरोफिल का, क्लोरोप्लास्ट का। इनका जो सही आंसर होगा 45 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हरित लवक का। किसका होगा? हरित लवक का होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ये 46 नंबर सवाल। 46 नंबर सवाल ये है कि विरिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। विरिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। ऑप्शन नेफ्रॉन, मूत्र वाहिनी, ग्लूमेरुलस, ठीक है, बोमेन संपुट, ठीक है। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा नेफ्रॉन। क्या होगा? नेफ्रॉन होगा, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 47 नंबर सवाल। 47 नंबर सवाल ये है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन लीवर, अग्नाशय, अंडाशय और क्या है? एड्रिनल। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा लीवर। क्या होगा? लीवर होगा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो लीवर है, याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग 48 नंबर सवाल। 48 नंबर सवाल ये है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश, जल। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन हो। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, क्या नहीं है? तो ऑक्सीजन नहीं है। 49 नंबर सवाल देखते हैं। 49 नंबर सवाल ये कह रहा है कि इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है। इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? कुटपाद, परिवहन, भोजन, राजधानी, केंद्रक। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा कुटपाद द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो कुटपाद द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग 50 नंबर सवाल। 50 नंबर सवाल ये कह रहा है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से निकलती फिर से सवाल पढ़ रहा हूँ मैं। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन ए देख रहे हैं, ऑप्शन बी, सी, डी। ऑप्शन ए ये है कि 30.5 कैलोरी ऊर्जा मोल, ठीक है। इस तरह से 4 ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। डी में है कोई नहीं। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा। 51 नंबर सवाल ये है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। ऑप्शन है लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त बिंबाणु, इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा रक्त बिंबाणु। रक्त थक्का बनाने में सहायक होता है। कौन होता है? रक्त बिंबाणु होता है। अब आते हैं हम लोग 52 नंबर सवाल। 52 नंबर सवाल ये है कि पाचन क्रिया पूर्ण होती है। पाचन क्रिया पूर्ण होती है कहाँ पे? अग्नाशय में कि बड़ी आंत में, ठीक है, छोटी आंत में, ये ग्रास नली में। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पे होता है? श्वास नली में होता है पाचन की क्रिया पूर्ण। अब देखते हैं हम लोग 53 नंबर सवाल। 53 नंबर सवाल ये है कि छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाली ग्रंथियाँ के स्राव को क्या कहते हैं? छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आंतरस, ठीक है, सक्स, एंटीरिकस, जठर रस और ए बी दोनों। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा ए और बी दोनों, आंतरस और सक्स एंटीरिकस, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ये 54 नंबर सवाल। 54 नंबर सवाल ये है कि एक वयस्क मनुष्य की कितनी दांत होती है? एक वयस्क मनुष्य की कितनी दांत होती है? 54 नंबर सवाल है। ऑप्शन है
28, 30, 32, 34। इनका आप लोग जवाब दीजिएगा। थोड़ा सा रुकते हैं हम, इनका जवाब दीजिए आप लोग। क्या होगा, क्या होगा? हाँ, तो हम बता दे रहे हैं, इनका जो सही आंसर होगा वो होगा 32। एक वयस्क मनुष्य की कितनी दांत होती है? तो 32 होती है। शायद आप लोग को पता होगा, ठीक है, घर में बोलता भी होगा कि मारेंगे तो 32 तोड़ देंगे, मतलब 32 दांत की बात कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या है, मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या ऑप्शन है 2, 3, 4, केवल 1। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा 2, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 56 नंबर सवाल। 56 नंबर सवाल ये है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन ए अग्नाशय की ऊपरी सतह पर, जीभ की ऊपरी सतह पर, ठीक है, अग्न वर्णक पर, ठीक है, ग्रसनी के भीतर दीवार पर। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा जीभ के ऊपरी सतह पर। जीभ की ऊपरी सतह पर क्या पाया जाता है? स्वाद की कलियां पाई जाती है। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 57 को लेकर। सवाल नंबर 57 ये है कि अमाशय के देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। हाँ, अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं, अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं पायरोलिक, ठीक है, फुंडिनिक, ठीक है, कार्डियोइक और है एपिग्लायोटिक्स, ठीक है। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा कार्डियोइक। क्या होगा? कार्डियोइक होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 58। सवाल नंबर 58 ये है, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है अग्रसनी, ग्रासनली, ग्रहणी, अग्नाशय। तो इनका जो सही आंसर होगा 58 का वो होगा ग्रसनी। क्या होगा? ग्रसनी होगा। अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 59। सवाल नंबर 59 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? ऑप्शन है स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, इनमें से सभी। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा श्वसन। क्या होगा? श्वसन होगा, याद रखिएगा। लास्ट सवाल देखते हैं हम लोग। लास्ट सवाल ये है कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाए जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना को कहते हैं, क्या कहते हैं? सिकम, रेक्टम, कोलन, ठीक है, और एपिडक्स। तो इनका जो सही आंसर होगा 60 का वो होगा सिकम। क्या कहते हैं? तो सिकम कहते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग यदि वीडियो को पूरा देख चुके हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रा बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। कमेंट करके बताइए, ठीक है। कमेंट जब तक नहीं कीजिएगा, हमको नहीं बताइएगा सर ऐसा है वैसा है, मेरे बड़े भाई वीडियो आपका थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ है, चाहे ये वाला सवाल में आप गलती बोल रहे हैं या फिर ये सवाल सही है, तो थोड़ा सा कुछ भी आप कमेंट करके हमको ज़रा बताइए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यदि मेरे में वो कमी है तो उसको मैं क्या करूँगा, सही करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।